वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द चैनल स्टडी विद नेहा सिंह। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और अपने परिवार वालों का भी ध्यान रख रहे होंगे अच्छे से। तो आज की हमारी वीडियो रहेगी, आज हम प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का न्यूमेरिकल पार्ट यहाँ पर सॉल्व करेंगे। थ्योरी पार्ट ऑलरेडी हो चुका है लास्ट वाले वीडियो में, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो आप जाके देख सकते हैं। पहले वो वाली देखना जरूरी है क्योंकि उसमें मैंने आपको कंपोनेंट्स समझाए थे, उन कंपोनेंट्स के बेसिस पे ही आज की न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले वो वाली वीडियो देखें, फिर इस वाली वीडियो पे आएँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट इस चैनल पे, यहाँ पे इस वीडियो पे ही आए हैं तो फिर आपको पहले नेशनल इनकम की जहाँ से सीरीज शुरू हुई है, जो कि है वीडियो नंबर 40, पहले वो देख के आएँ, फिर उसके बाद सीरीज से चल के आएँ तो फिर आपको ये वाली वीडियो जो है आपको समझ में आएगी। और आज की वीडियो जो रहेगी वो लगभग हमारा नेशनल इनकम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। तो अगर और कोई चीज़ रह जाएगी तो फिर मैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर देंगे। तो चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमें तीनों इनकम निकालनी है, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। लेकिन आपको इलस्ट्रेशन, अगर जैसे किसी बुक में अगर आप कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो उसमें हो सकता है कि पहले पर्सनल निकाल दी, फिर उससे प्राइवेट निकाल दी, फिर बाद में पर्सनल डिस्पोजेबल। लेकिन उससे हम कंफ्यूज होंगे। जो हमारा कॉन्सेप्ट जो हम लेके चल रहे हैं उसमें हम कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले जो हमने सीरीज देखी है, जो एक लाइन से स्टेप बाय स्टेप हम चलते हुए आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से ही आप क्वेश्चन सॉल्व करें। प्राइवेट इनकम, फिर पर्सनल इनकम और फिर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ पे कौन सी कंपोनेंट माइनस हो रही थी, कौन सी प्लस हो रही थी। आप यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि हाँ ठीक है, पहले प्राइवेट इनकम होती है, इसमें ये कंपोनेंट्स होते हैं, फिर प्राइवेट से पर्सनल निकल के आएगी और पर्सनल से पर्सनल डिस्पोजेबल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा दे रखा है नेशनल इनकम, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, डायरेक्ट पर्सनल टैक्स, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्यूरिंग गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, नेशनल डेट इंटरेस्ट, सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल पब्लिक, और इसके अलावा करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो पहले हम निकाल देंगे प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम निकालने से पहले आपने फर्स्ट, जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट कंपोनेंट, उसका क्या था? इनकम ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्यूरिंग फ्रॉम प्राइवेट इंटरप्राइजेस, एक्यूरिंग टू प्राइवेट इंटरप्राइजेस। ठीक है, अच्छा, और मैंने आपको ये बताया भी था कि अगर वो यहाँ पर नहीं गिवन हो तो वो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब जैसे कि हमने सारे इधर कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं, तो इसमें हमने देखा कि इनकम वाली जो है हमारी प्राइवेट सेक्टर की, वो यहाँ पर गिवन नहीं है। यहाँ पर गिवन नहीं है कि इनकम ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू एक्यूरिंग प्राइवेट सेक्टर। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? पहले वाला हम निकाल देंगे इनकम ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जो कि है प्राइवेट सेक्टर की। तो वो कैसे निकलती थी? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस जो दो सब कंपोनेंट्स थे गवर्नमेंट सेक्टर के, वो माइनस करने थे। तो वो कौन से थे? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप -35 और माइनस सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल पब्लिक इंटरप्राइजेस, तो वो हो गया 5। अच्छा, अब एनडीपीएफसी हमें गिवन नहीं है, तो यहाँ पर गिवन है हमें नेशनल इनकम। ठीक है, लेकिन एनडीपीएफसी तो होता है हमारा डोमेस्टिक इनकम। तो नेशनल इनकम से हम डोमेस्टिक इनकम निकाल सकते हैं। तो पहले डोमेस्टिक इनकम निकाल लो, यानी कि एनडीपीएफसी निकाल लो पहले। ठीक है, नेशनल इनकम, जो कि नेशनल इनकम होता है एनएनपी एट एफसी, तो नेशनल से हम डोमेस्टिक में जा रहे हैं तो एनएफआईए माइनस होगा। सही है, यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा हम ये क्यों कर रहे हैं। अच्छा, अब देखेंगे नेशनल इनकम कितनी है? 1300, और एनएफआईए हमें कहीं भी गिवन नहीं है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 0, सिंपल। तो हमारा जो एनडीपीएफसी है वो हो जाएगा 1300। अब इस फॉर्मूला में डाल दो, एनडीपीएफसी 1300 माइनस 35 माइनस 5, तो ये आ जाएगा हमारा 1260 रुपीज। और ये करोड़ में थी तो
ये आ गया। तो ये हमारा आ गया इनकम ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राइवेट सेक्टर अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। अब इससे हम अपना आराम से निकाल सकते हैं प्राइवेट इनकम। तो प्राइवेट इनकम के कंपोनेंट्स कौन से थे? सबसे पहले तो यही आ जाएगा 1260, ठीक है। और उसके बाद था हमारा NFIA। NFIA यहाँ पर कहीं भी गिवन नहीं है तो छोड़ो। फिर नेक्स्ट था हमारा इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। इंटरेस्ट नेशनल डेट का इंटरेस्ट ये रहा 10, तो ये ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर कौन सा था? करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ गया 15। और इसके अलावा लास्ट था हमारा करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, तो ये आ गया 30। इन सबको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1315। तो हमारा प्राइवेट इनकम क्या है? 1315 करोड़ निकल के आ गई, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल लॉजिक लगाया है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाला, क्योंकि भाई वो हमें पहले हमारा जो कंपोनेंट था वो था, ठीक है। तो वो निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया कि NDPFC चाहिए था। NDPFC हमने नेशनल इनकम में से निकाला। नेशनल इनकम में क्योंकि NFIA गिवन ही नहीं था तो वो एज इट इज आ गया, ठीक है। तो हमने 1300 निकाल के और अपना जो ये वाला था इनकम ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर वो निकाल दिया, ठीक है। और उसके बाद 1260 आ गया। तो फिर हमने प्राइवेट, सिंपल ये है कि आपको जो कंपोनेंट्स है वो अच्छे से याद रखने हैं। और याद करने से बेटर ये है कि लॉजिक लगाओ उसके पीछे। क्यों? क्योंकि कितना याद करोगे? वैल्यू एडेड भी है, इनकम मेथड भी है, एक्सपेंडिचर मेथड भी है, फिर ये भी आ गया। किस किस के कंपोनेंट याद रखोगे? तो लॉजिक लगाओ, सिंपल। मैंने जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया था कि डोमेस्टिक इनकम होता है, डोमेस्टिक कहाँ से कमाता है? प्राइवेट से, गवर्नमेंट से। फिर गवर्नमेंट कहाँ से कमा के लाती है? भाई गवर्नमेंट कमा के लाती है हमारा सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंट, और इसके अलावा इनकम फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा फिर हमने देखा था प्राइवेट इनकम कहाँ से आती है, प्राइवेट इनकम कैसे कमा के लाते हैं। तो इनकम फ्रॉम प्राइवेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, और इसके अलावा NFIA, मतलब जहाँ से बाहर से आ रहा है वो भी ऐड कर दिया हमने। मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से कमा के ला रही है इनकम, वो सब ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो कंपोनेंट्स याद रखो। याद रखने से अच्छा है लॉजिक समझो उसके पीछे का, तो आपको हमेशा, नॉट इवन फॉर एग्जाम्स, इवन हमेशा के लिए आपको वो अच्छे से याद रहेगा। उसके पीछे का आपको लॉजिक याद रहेगा। जहां आपने जान लिया ना ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप लाइफ टाइम के लिए वो चीज हमेशा के लिए आप अच्छे से याद रखोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो इस तरीके से हमने प्राइवेट इनकम निकाल ली। अब प्राइवेट इनकम से हम पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालेंगे। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन की आप तैयारी ऐसे कर सकते हैं कि आप पहले तो अपने साथ में नोट्स रखें, ठीक है, जिससे आपको कंपोनेंट्स दिखते रहें कि कौन से प्राइवेट इनकम निकालने में या वैल्यू एडेड में, चाहे जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उसकी कंपोनेंट्स क्या हैं वो रखें पहले तो नोट्स, फिर आप अपनी सॉल्व करना शुरू करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि 1 2 3 कुछ 4-5 क्वेश्चंस के बाद आप अपने आप ही, आपको प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपको वो याद भी नहीं रखने की जरूरत। आप अपने आप ही, आपको मालूम है कि इस वाले क्वेश्चन में या इस वाले मेथड में कौन सा मेथड लगेगा, प्लस उसमें कंपोनेंट्स कौन से आएंगे, ठीक है। याद करने की कोशिश करोगे तो हमेशा आगे चल के भूलोगे। प्लस जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन में देखा था कि कैसे हमें डोमेस्टिक इनकम की जगह नेशनल इनकम दे दिया, ठीक है। तो वहीं पर क्या है, अगर हमें लॉजिक नहीं मालूम ना, हमें ये नहीं मालूम कि यहाँ पर ये क्यों आ रहा है, तो हम वहीं पर क्या चकरा जाएंगे। है तो छोटी सी चीज, लेकिन यही चीज होती है जो एग्जामिनर दे देता है, जिसमें बच्चे का वो ये जानना चाहता है कि जो सुपरलेटिव बच्चा होगा, जिसने लॉजिक समझा होगा कि ये क्यों हुआ है, वो तो ये सॉल्व कर जाएगा, और जिसने सिर्फ रटा है वहां पर ये अटक जाएगा। तो यही एक तरीके होते हैं जानने के लिए, जो बच्चे ने अच्छे से लॉजिक बेस्ड तैयारी करी है उसका, और जिस बच्चे ने रट के हिसाब से अपनी तैयारी करी है उसके बीच में डिफरेंस, यही ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जो बताते हैं, ठीक है। तो समझो चीज को कि क्यों हो रहा है, यहां पर अगर ये आया है तो क्यों आया, बेसिकली इसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है। तो अगर जैसे कि हम प्राइवेट इनकम निकाल रहे हैं तो उसमें हमने देखा कि ये कंपोनेंट्स आते हैं। डोमेस्टिक इनकम थी तो उसमें से नेशनल इनकम दे रखी है, तो कैसे निकालना था, ठीक है। अब हम कर लेते हैं पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम कैसे निकलेगी? पर्सनल इनकम मैंने जैसे कि आपका इसका लॉजिक हमने डिस्कस किया ही था लास्ट वीडियो में। पर्सनल इनकम होती है कि जो शेयर होल्डर्स को कंपनी अपने प्रॉफिट में से जो अमाउंट देती है
वो तो हो जाएगी प्राइवेट इनकम। ठीक है, अब प्राइवेट इनकम में से जो पर्सनल इनकम दी जा रही है उसमें से भाई कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स वो माइनस करेगी। कंपनी अपनी जेब से थोड़ी ना देगी, जो प्रॉफिट उसने कमाया है उसी में से तो वो माइनस करेगी। तो हमारा प्राइवेट इनकम 1315 आया था। ठीक है, माइनस कर लो हमारा कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ये रहा 15। ठीक है, फिर सेकंड हमें मालूम था कि इसमें से वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर रिटेन्ड अर्निंग, ये दोनों ये जो होती हैं ये चीज भी माइनस करती है, क्योंकि वो फ्यूचर के लिए रिटेन्ड अर्निंग्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो फ्यूचर के लिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बचा के चलती है, तो वो भी इसमें से माइनस हो जाएगा। तो देख लो गिवन है क्या क्वेश्चन में, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स है। और देखो भाई, अब आप बोलोगे कि मैम नहीं गिवन है रिटेन्ड अर्निंग ना तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो जीरो कर दो। नहीं, यहीं पर देखो ये गिवन है सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, यही वो चीजें हैं जो आपको फिर बताती है कि आपने लॉजिक से पढ़ा है या रट के पढ़ा है। कॉर्पोरेट मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिटेन्ड अर्निंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है एक तरीके से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की ये सेविंग की तरह काम करती है, जो उनके फ्यूचर के जो अनसर्टिनिटीज होती है उसमें काम आती है। ठीक है, तो देखो एग्जामिनर यहाँ पर नाम बदल देगा, तो यही चीज आपको समझनी है, इसलिए मैं बार बार जोर दे रही हूं कि रटना नहीं, रटोगे तो ये चीज कभी नहीं पकड़ पाओगे, समझोगे तो आपके सामने आपके रहेगा और आप अच्छे से समझ के करके आओगे। ठीक है, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग्स, अब ये थर्ड इसका टर्म आ गया सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, जो कि रिटेन्ड अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ही होता है। तो माइनस यहाँ पे कर लो 25, तो ये आ गया 1275 करोड़। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पर्सनल इनकम। अब हम निकालेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कौन सी थी हमारी? लॉजिक, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम थी जो हमें फाइनली मिलती है, हम लोगों को, हाउस होल्ड्स को जो मिलती है फाइनली खर्च करने के लिए। ठीक है, जो हमारे पास पैसा होता है अब हम इसमें से भैया खर्च कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, पहले तो पर्सनल इनकम ले लेंगे 1275, इसमें से फिर जो हम पैसा आया, सैलरी आई, टैक्स भी तो देते हैं हम, तो वो टैक्स माइनस करो, तो हमारा जो डायरेक्ट पर्सनल टैक्स होगा 40 वो माइनस हो जाएगा। इसके अलावा और क्या था कि मिसलेनियस फीस, फाइन्स, इस तरीके के जो चार्जेस हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो भी माइनस होते हैं, तो वो गिवन है क्या यहाँ पर? देखो वो नहीं है गिवन यहाँ पर। ठीक है, तो बस यहाँ पे आ जाएगा 0, तो ये क्या हो गया हमारा, इसको माइनस कर लो 1 2 3 5, तो ये आ गया हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है स्टूडेंट्स, लॉजिक समझो, बार बार बोल रही हूँ लॉजिक समझो कि ये क्यों हो रहा है। और यहाँ पर मैं आपको वैसे भी हर एक थ्योरी पार्ट में मैंने ये कवर किया ही था, सारे कंपोनेंट्स बताए थे और उन कंपोनेंट्स को क्या क्या बोलते हैं और इसमें क्या प्लस और क्या माइनस होता है और क्यों होता है वो भी मैंने डिस्कस किया था। तो इसीलिए लॉजिक समझो, फिर आप कुछ भी गिवन हो, कितना भी गिवन हो, याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी मेथड आ जाए, आप बहुत इजीली से निकाल सकते हो। अब हम देख लेते हैं एक और क्वेश्चन जिसमें कि पूछा गया है नेशनल इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इसमें 4 इनकम पूछी गई है हमसे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले तो नेशनल इनकम निकालने के लिए कौन सा मेथड यहाँ पर हमें अप्लाई करना है, तो वो हम कंपोनेंट्स देख के पहचानेंगे। तो कंपोनेंट्स देखो भाई क्या क्या गिवन है, प्रॉफिट है, रेंट है, मिक्स्ड इनकम है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, तो ये कौन सा हो गया, इनकम मेथड। ठीक है, इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम निकालेंगे। अच्छा, तो हमने ये जाना था कि इनकम मेथड में कि जब हम कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं तो हमारा एनडीपीएफसी यानी डोमेस्टिक इनकम निकल के आती है। ठीक है, उसके बाद हम नेशनल इनकम निकाल लेंगे उससे, तो एनडीपीएफसी। बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, नहीं तो ज्यादातर बच्चे देखते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है तो मेरे बस की नहीं है। नहीं, हमें नहीं घबराना, हमें मालूम है हमें क्या निकालना है, इतने सारे कंपोनेंट्स गिवन होंगे भाई, अपनी जगह पे गिवन होंगे, हमें तो जो चाहिए वो निकालो और अपना क्वेश्चन सॉल्व करो। तो ठीक है, एनडीपीएफसी में पहला वाला क्या हमारा था कंपोनेंट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दिया है क्या, दिया है 3000 आ गया। इसके बाद मुझे नहीं लगता ये काम आएगा तो इसको हटा दो, कंफ्यूजन ही दूर करो। ठीक है, उसके बाद प्लस कर दो। सेकंड हमारा क्या था कंपोनेंट, रेंट एंड रॉयल्टी, गिवन है क्या, गिवन है 1300 ऐड कर दो। ठीक है, 1300
उसके बाद थर्ड क्या था, इंटरेस्ट गिवन है, क्या गिवन है 1100। अच्छे से क्वेश्चन देख लो। तो हमने रेंट ले लिया और हमने इंटरेस्ट भी ले लिया, हटा दो। फिर उसके बाद क्या था, प्रॉफिट, प्रॉफिट गिवन है, हटा दो 1500, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में क्या था, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड गिवन है, क्या मिक्स्ड इनकम गिवन है 600। सिंपल, कोई दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी, सामने सारी चीजें हमें गिवन थी, हमें याद था हमें क्या कंपोनेंट निकालने हैं, उसके हिसाब से हमने चूज करे और डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है अपनी, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो, ऐड कर लो, बताओ क्या आएगा, आ जाएगा 7500, ठीक है। अब एनडीपीएफसी निकल आया, ऐसे नेशनल इनकम निकल आएगा, एनएनपीएफसी जो कि होता है नेशनल इनकम, एनडीपीएफसी क्या करना है, डोमेस्टिक से हमें नेशनल में जाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे एनएफआईए। तो एनडीपीएफसी कितना गिवन है, 7500 हमने निकाला था, ठीक है। अब एनएफआईए ढूंढो, देखो, एक्सेस ऑफ फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी यहाँ पर क्या है, जो फैक्टर इनकम जो है, जो हमने दी है वो वहां से आने से ज्यादा है। मतलब हम क्या लिखते थे यहाँ पे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, जो टू है यानी जो हम दे रहे हैं वो ज्यादा है, वहां से आ कम रहा है, तो माइनस में आ जाएगा। तो यानी कि हमारा एनएफआईए जो है वो माइनस में आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पर क्या है, हमारा इंपोर्ट्स जो है वो ज्यादा है, तो उसकी इंपोर्ट ज्यादा है तो पेमेंट भी ज्यादा है, तो हमारा माइनस में आ जाएगा, क्योंकि हमें मिला कम है, हमने दिया ज्यादा है भैया पैसे उसमें, तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें समझो, लॉजिक, सिर्फ लॉजिक का खेल है, दिया सब कुछ है लेकिन हमें कैसे लगाना है वो हमें पता है, ठीक है। और वो तब आएगा जब हमें इसके उसके वो क्यों हो रहा है उसके पीछे का लॉजिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो जी, हमारा नेशनल इनकम जो है वो निकल के आ गई, ठीक है। अब आगे बढ़ो, अब हम निकालेंगे प्राइवेट इनकम। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पर गिवन है रीएम्बर्समेंट टू द एम्प्लॉयज फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस, ये यहाँ पर क्यों नहीं आया, ये यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि हमें जब ऑलरेडी एक हेड दे दिया है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, तो उसके अलावा हमें कुछ नहीं देखना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का सब जो कंपोनेंट्स हैं वो सैलरी, वेजेस और जो भी एम्प्लॉयर की तरफ से एक तो कैश इन हैंड, कैश इन और इन काइंड होता है, और जो भी एम्प्लॉयर जो बेनिफिट देता है बेसिकली पीएफ की तरीके से जो आपकी सैलरी में से काटता है, वो सब करके हमारा कंपोनेंट निकल के आता है, ठीक है। वो सारे ऐड करके हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकल के आता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि जो इसमें रीइंबर्समेंट है वो उसी में ऐड हो रखा है, तो हमें अलग से दोबारा से उसको ऐड नहीं करना है। तो इसको भी भाई काट दो, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए हमको। तो ये हमारा काम यहाँ पर इसका हो चुका है, ठीक है। तो चलो जी, अब निकाल लेते हैं प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम क्या है, प्राइवेट इनकम के क्या क्या थे कंपोनेंट्स। सबसे पहला कंपोनेंट था इनकम ऑफ फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। अगर वो गिवन है तो डायरेक्ट लिख दो, नहीं गिवन है तो निकालना भी हमको आता है। तो देख लो भाई, ये तो गिवन है, चलो अच्छी बात है, 3000 लिख दो, अपना इसका काम हो गया, हटा दो। अब सेकंड हमारा क्या था, एनएफआईए। एनएफआईए हमने इससे पहले ही देख लिया, वो माइनस में 50 चल रहा है, तो माइनस का 50, ठीक है। इसके अलावा और क्या था, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, क्या गिवन है हमें, इंटरेस्ट और नेशनल डेट जो कट गया उसको तो देखो ही मत, ये भी हमारा हो गया, इसको भी हटा सकते हैं हम, हमारा इसका काम हो गया है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ है नहीं है, छोड़ दो। और क्या था, करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी नहीं है, तो 0 0। तो हमारा क्या आ गया, ये 2950। तो प्राइवेट इनकम आ गई हमारी 2950, यहाँ पे लिख दो भाई, प्राइवेट इनकम आ गई 2950। अब इससे हम निकाल लेंगे पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या थी, जो कि हमें प्रॉफिट में से कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है वो माइनस करके मिलता है। तो प्राइवेट इनकम लिख दो पहले 2950 माइनस कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स
गिवन है क्या? कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स गिवन है 200 और माइनस रिटेन्ड अर्निंग गिवन है भाई, हाँ गिवन है 150, ये भी हटा दो 150, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 350, तो ये आ गया हमारा 2600 पर्सनल इनकम। तो ये भाई लिख दो यहाँ पे, पर्सनल इनकम आई है 2600। अब हम लास्ट निकाल लेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। सिंपल, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या थी हमारी? जो पर्सनल इनकम से हम जो एक्चुअली खर्च कर सके, तो वो उसमें से माइनस क्या करेंगे? जो हमने इनकम हमें मिली, सैलरी हमें मिली, तो उसमें से हम वो तो देंगे, अपना टैक्स तो देंगे, तो टैक्स ढूंढो, गिवन है 100। उसके अलावा फीस, फाइन्स कुछ गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए हैं, कुछ गिवन है? नहीं गिवन है, कहीं गिवन नहीं है, तो उसको छोड़ दो। तो ये आ गया हमारा 2500। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ गई भाई हमारी 2500। कोई दिक्कत? कुछ दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें जो थी वो एक्स्ट्रा गिवन थी, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हमें कंपोनेंट्स याद थे अपने, हमने आराम से क्वेश्चन देख लिया, कंपोनेंट्स जो जिनकी हमें ज़रूरत थी वो उठा ली और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। कुछ भी दिक्कत नहीं थी, सिर्फ सब खेल है कंपोनेंट्स लगाने के पीछे के लॉजिक का, सिर्फ और कुछ नहीं है इसमें। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपनी वीडियो यहीं पर एंड करेंगे। मैंने पूरी कोशिश करी कि 2 क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड करके मैं समझा सकूं। तो आई होप आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आ गई होगी और अब आपको आगे चल के न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी नेशनल इनकम से रिलेटेड। तो मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, एंड कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल। थैंक यू।